गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसके पहले आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के संबंधित परिभाषाएं बताए जा चुके हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, और यह जो टॉपिक है यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के या प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। ठीक, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं, और यह जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए लागू होगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनने के जो 3 नियम हैं उनको हम बारी से क्रमशः देखेंगे। तो पहला नियम है कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के ठीक है, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो दर्पण से परावर्तित होकर सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। पहला पॉइंट है जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो दर्पण से परावर्तित होकर सदैव मुख्य अक्ष से होकर जाती है, या मुख्य अक्ष से होकर जाने का मतलब मुख्य फोकस से होकर जाती। सदैव कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम है कि जब भी प्रकाश की किरणें कहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, जब भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो वे प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर सदैव कहाँ से जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो फिगर में ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्ता, केंद्र, इसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। पहला नियम क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी किरणें चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी किरणें 1 2 3 मतलब कोई भी वस्तु है, वस्तु से अनंत किरणें चलती हैं। ठीक है,
तो जब प्रकाश की किरणें कहाँ से, किसी वस्तु से चलती हैं तो अनंत किरणें चलती हैं, और कैसे चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। तो जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो ये दर्पण से परावर्तित होकर के सदैव कहाँ से गुजरती हैं, मुख्य फोकस से हो करके गुजरती हैं। ठीक है बेटा, तो सभी के सभी किरणें क्या हो जाती हैं, परावर्तित होकर के सदैव मुख्य फोकस से हो करके क्या हो जाती हैं, गुजरती जाती हैं। मतलब जितने भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगे वे सभी के सभी किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के सदैव कहाँ से गुजरेंगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण में ध्यान देना है। अवतल दर्पण या हम लोग का उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। दर्पण का ध्रुव इधर कहीं दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। किरणें कैसे चल रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले दर्पण से परावर्तित होकर के ठीक है, अब ध्यान देना है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, जितने भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी वे सभी के सभी किरणें, इसको हम आभासी रूप से अगर पीछे की ओर बढ़ाएं तो इस प्रकार से मुख्य अक्ष को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, काटेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने पहले नियम में दो चीज़ें बताई। ठीक है, पहले किसके लिए बताया गया, अवतल दर्पण के लिए बताया गया, दूसरा किसके लिए है, उत्तल दर्पण के लिए है। तो नियम क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो दर्पण से परावर्तित होकर सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए अवतल दर्पण में क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के कहाँ से जाती हैं, सभी के सभी किरणें, चाहे एक किरण हो, दो किरण हो, चाहे बहुत सी किरणें हो, इसमें सभी किरणें मुख्य फोकस से ही होकर जाएंगी या निश्चित पॉइंट होता है। और इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, जितनी भी किरणें चलती हैं सभी के सभी किरणें ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी के सभी किरणें मुख्य फोकस से आ रही हैं। अगर हम इसको गणना में न लें तो देखने से स्पष्ट यह होगा, यह जो किरण चला है कहाँ से, मुख्य फोकस से प्रतीत हो रहा है। सभी के सभी किरणें क्या हो रही हैं कि मुख्य फोकस से होकर के आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसमें क्या होता है, वास्तव में मिलती हैं, इसमें क्या होती है, आभासी रूप से प्रतीत होती हैं। क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा नियम इसका क्या है, दूसरा नियम यह है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें, कहाँ से, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह दूसरा नियम है। तो प्रतिबिंब बनाने, प्रतिबिंब कैसे बनता है दर्पण द्वारा, उसके बनाने की नियम है और ये नियम हमको ज्ञात होना चाहिए। बिना नियम ज्ञात हुए हम लोग कभी भी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा नियम क्या है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है इसका,
मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि फिगर में इसको देखते हैं। दर्पण हम लोगों का है अवतल, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव। अब यह हो जाएगा दर्पण का मुख्य फोकस हो जाएगा। ठीक, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें, जितनी भी किरणें हैं 1 2 4 6, जितनी भी किरणें हैं सभी के सभी किरणें मुख्य फोकस से, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं वे सभी के सभी किरणें क्या करती हैं, वे सभी के सभी किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जितनी भी किरणें चलेंगी कहाँ से जाएंगी, मुख्य फोकस से जाएंगी, वे सभी के सभी किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के कहाँ पर जाएंगी, सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, अब इसी को हम किस में देखेंगे भाई, यह उत्तल दर्पण है और यह अवतल दर्पण है। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें, यहाँ पर मुख्य फोकस है तो मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरणें। ठीक है, तो देखिए भाई तो दूसरा नियम ध्यान दीजिएगा। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें, ठीक है, या इसी को हम लोग कहेंगे मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरणें। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें या मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरणें, तो इसको अलग अलग ध्यान दीजिएगा। पहले किसके लिए बताया गया है, उत्तल के लिए, अब दूसरा बताएंगे किसके लिए, अवतल के लिए। तो पहले उत्तल के लिए ध्यान दीजिए कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए सभी की सभी किरणें मुख्य फोकस, यह वाला किरण कहाँ गया, मुख्य फोकस से होकर गया। ठीक, दर्पण पर क्या हुआ, दर्पण पर आपतित हुआ और दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर चला गया। ठीक है, यह वाला किरण ध्यान दीजिए, यह वाला किरण कहाँ चला, मुख्य फोकस से चला, दर्पण पर क्या हुआ, आपतित हुआ और दर्पण से परावर्तित होकर के क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में दूसरा देखिए इसमें क्या है, अवतल के लिए कि मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें। तो या करके उसे में इसको लिख सकते हैं, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
ठीक है। तो देखिएगा अवतल दर्पण में कि मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, ठीक है, मुख्य फोकस है। तो देखिए होता क्या है कि मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें वास्तव में होती क्या है कि दर्पण पर आपतित होती है और दर्पण से परावर्तित होकर क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह भी किरण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किरण क्या हो रहा है, मुख्य फोकस की ओर आ रहा है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि यह दर्पण पर क्या होगा, आपतित होगा और दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, ठीक है। इसमें वास्तव में होता है मुख्य फोकस से होकर के जाता है और इसमें क्या होता है, मुख्य फोकस को रहता हुआ प्रतीत होता है। तो इसको फिगर सहित बना लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, दो नियम हम लोग पढ़ चुके। तीसरा नियम है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर पुनः अपने मार्ग पर लौट आती हैं, ठीक है। तो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें क्या होती हैं, दर्पण से परावर्तित होकर पुनः अपने मार्ग पर लौट आती हैं। तो ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस, ठीक है। अब नियम क्या कह रहा है भाई कि दर्पण के वक्रता केंद्र से, तो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं और दर्पण से क्या हो जाती हैं, परावर्तित होकर के पुनः अपने मार्ग पर क्या हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। यह देखिए वक्रता केंद्र से होकर के जा रहा है, कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर गया, दर्पण पर आपतित हुआ और दर्पण से परावर्तित होकर के फिर क्या होता है कि यह अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाता है, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण में दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, इधर के मुख्य फोकस, ठीक है। तो ध्यान देना है भाई, इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें, ठीक है, तो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, इसमें वास्तव में होता है, इसमें क्या होता है, प्रतीत होता है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें वास्तव में होती क्या हैं, दर्पण पर आपतित होती हैं और दर्पण से परावर्तित होकर के पुनः अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, या इसी को हम लोग कहेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें वास्तव में होती क्या हैं कि दर्पण से परावर्तित हो करके पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, ठीक है। तो तीसरा नियम फिगर बना लीजिए और उसको नोट कर लीजिए।